अमृत प्रवाह के दर्शकों को चिरंजीव निरामय। पौराणिक कथाओं में आया है, समुद्र मंथन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का धारक कल्प वृक्ष निकला था। बहुत संभव है वो कल्प वृक्ष नीम का वृक्ष ही हो, कारण अनादिकाल से अब तक नीम का वृक्ष ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग बना हुआ है। लेकिन इधर कुछ अरसे से इसे हमसे छीनने की साजिश हो रही है। भारतीयों के जीवन में नीम की भूमिका का अना नीम वृक्ष जो है वो भारतीय वनस्पति शास्त्र का एक प्रधान वृक्ष है और चिकित्सा शास्त्र में भी इसकी बहुत बड़ी प्रधानता है। हम तो ये कहने में समर्थ हैं कि नीम कोई व्याधि ऐसी नहीं जो नीम के उपयोग से ना हट सकती हो। नीम भारतवर्ष की एक अमूल्य निधि है। वेदों से लेकर आधुनिक समय में होने वाले जितने भी निघंटु ग्रंथ हैं उन सब में इसका वर्णन है। केवल वर्णन ही नहीं है, उसकी आकार, प्रकार, ऊंचाई, पत्तियों की रचना, त्वचा की रचना, मध्य त्वचा की रचना, मूल की रचना, इन सब का विस्तृत वर्णन है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा पहला उपयोग इसका पर्यावरण की शुद्धि के लिए नींब पत्र का धूम के रूप में वेदों से प्रारंभ हुआ। नीम एक ऐसा औषध है कि जो ज्वर में भी उपयोगी है, जो प्रमेह में भी उपयोगी है और इसका कुष्ठ रोग में भी है, रक्त दोषों में भी उपयोगी है। तो इसलिए इसमें से और अति संतान उत्पन्न होता हो तो उसको रोकने, संतानोत्पत्ति रोकने के लिए भी उसका उपयोग है। तो इसमें रस, गुण, वीर्य, विपाक, इन दृष्टियों से इसका गुणों का काफ़ी लंबा चौड़ा विवेचन है और उसके हिसाब से कुष्ठ में, स्किन के डिसीज़ में, उसका पीने के लिए, स्नान के लिए, रसोई बनाने के लिए, लेपन के लिए, इन सब की दृष्टि से बाहर और भीतर दोनों तरह से उसका उपयोग करने से स्किन के डिसीज में लाभ होता है। सबसे जो अच्छा योग है उसका नाम है पंचनिम्बलो चूर्ण। शानदार संहिता का योग है। स्प्लीन की माइल्ड ल्यूकेमिया हो, कैंसर तक की बीमारियों में, ग्लैंड्स के विद्युतियों में, ट्यूमर वगैरह में इसका हम सब उपयोग करते हैं। नीम का पत्तों का उपयोग जो है इसको छाया में सुखाना चाहिए। पत्ते लेकर के छाया में सुखाए जाए और अच्छा तो यह है कि नीम के 5 अंग लेने चाहिए। नीम के फूल भी हों, पत्ते भी हों और उसकी गिरी भी हो, छिलका भी हो। इस तरह 5 अंग लेने से इसका नाम पंचांग होता है। नीम के पंचांग से निम्बादि चूर्ण, पंचनिम्बलो चूर्ण, निम्बादि वटी, इस प्रकार नाना प्रकार की बहुत ही औषधियाँ बनती हैं। लिवर के लिए अच्छा है, खून साफ के लिए अच्छा है, बवासीर के इलाज के लिए इसकी नीम की बीजों की गोलियाँ बनती हैं। वो बहुत ही उच्च कोटि का योग है। और किसी प्रकार का भी मुंह पे छाइयाँ पड़ गई हों बच्चों को, औरतों को, जो आजकल मुहासे वाले निकलते हैं, उन पे घिसके लगाने के लिए हल्दी के साथ इसका उपयोग करते हैं। नित्यम हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विशेष शक्ता है, दाता समः सत्यपर क्षमावान आप्तोक्त सेवी च भवत्य रोग है। ये कारण ऐसे ऐसे बताए तो विहार के लिए ये जो है निम्ब बहुल क्षेत्र में अगर हम विहार करें तो वहाँ हमारे स्वास्थ्य के लिए श्वास, आपका हृदय रोग, आपके जो है यकृत, ज्वर, इनकी समाप्ति के साथ साथ आमवात की समाप्ति होती है। वेदों में इसके धूम्र से विभिन्न प्रकार के जीवाणु निषूदन की प्रार्थना की गई। उसके पश्चात
हमारे आयुर्वेद के संहिता ग्रंथों में इसका विपुल वर्णन है। सबसे प्रधान इसका जो कार्य है वह त्वचा पर है। त्वचा पर होने वाली जितनी भी विकृतियां हैं जो हमारे पित्त प्रधान व्याधियों से होती है, उसमें कुष्ठ भी प्रधान है। कुष्ठ के लिए भी इसकी त्वचा का प्रयोग, इसके नींब के पत्र का प्रयोग, इसकी फल की मींगी का प्रयोग और उसके प्रयोग से कुष्ठ को नाश होते हुए माँ खदिरादि घनवटी और निम्बादिक्वात, महानिम्बक्वात, इस तरह से विभिन्न नामों से इसका वर्णन किया। घृतवी बनाए और इसके साथ ही साथ आज के युग में सबसे भयंकर बीमारी पाइल्स, अर्श के लिए इसकी मींगी का मरहम बहुत ही अतुलनीय है। इसके उपयोग से अर्श समाप्त होते हैं। नीम इतना जनोपयोगी, साधारण जनता के लिए इतना उपयोगी और सस्ता सेल हो गया है कि अब दुनिया के सारे जितने लोग हैं वो इसकी उपयोगिता को इतना गहराई से देखने लगे हैं कि यदि जिस घर में, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस बस्ती में ये पौधा होगा वहाँ लोग बीमार नहीं होंगे। इसलिए वह जितने भी बाहर की हवा के अंदर वायरल वगैरह वायरस जो कुछ भी आते हैं, मतलब दूषित जो जीवाणु आता है रोग पैदा करने का, जिस गांव में ये होगा वहाँ बीमारियाँ कम फैलती हैं। तो इसलिए इसके नीचे बैठने से नाना प्रकार की जो दृष्टि की बीमारियाँ हैं, मस्तिष्क की बीमारियाँ हैं, चर्म की व्याधियाँ हैं, सब चली जाती हैं। तो नीम की तो हमारी ये महिमा है कि सभी तरह की जो व्याधियां हैं जो आम से होने वाली है, आहार विहार से जो कच्चा रस बनता है, कच्चा रक्त बनता है, उन सब में ये प्रभावशाली है। तीव्र ज्वर, बहुत 103, 104, 105 ज्वर हो, उस वक्त इसका उपयोग अंतः प्रयोग में, खाने में और वाई अगर लगाने में भी लेवें तो बहुत ज्वर विदिन 1 आवर बहुत कम हो जाता है। हरिद्रा है, हरितकी है, इनके उपयोग से अगर नींब के साथ मल्लम बनाते हैं, कोई जो है घी बनाते हैं, तो वह त्वचा और सौंदर्य को बड़ा विशुद्ध करता है। इस बार आहार विहार में विशेष चर्चा। हमने ढूंढा था आयुर्वेद वालों ने कि कोई व्याधियां पहले कैसे पैदा हुई, तो वहाँ ये आता है कि किस प्रकार ज्वर के सबसे पहले पैदा हुआ, जिसको आजकल डायबिटीज कहते हैं, मधुमेह कैसे हुआ। गणेश जी बहुत लड्डू खाते थे, चलते कम थे, शरीर बड़ा भारी था, गजानन थे। इन सब बातों के होने पर और कुछ और कारण हो गए, दोनों भाइयों के आपस में विद्रोह होने से उनको रोग पैदा हो गया। कोई रोग सबसे पहले कहाँ डिटेक्ट हुआ, उसकी चर्चा कहाँ चली, हालत को था तो पहले भी हो, लेकिन किस तरह संसार में उसका ज्ञान आम लोगों को हुआ, ये चर्चा हमारे श्रुतियों में, स्मृतियों में, पुराणों में बहुत उपलब्ध हैं, ताकि ज्ञान हो लोगों को कि किन किन कारणों से रोग पैदा होते हैं। केवल उस निमित्त ही होती हैं, वरना तो रोग तो सारे जितने हैं हमारे यहाँ, जो पद्धति हमारी है वात पित्त कफ की, आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है पंच भौतिक वात पित्त कफ, उन तीनों में से हम करके सारे संपूर्ण जगत को, सारी आहार विहार को हम अपने वात पित्त कफ निर्णय लेकर के करते हैं। जैसे जानते थे कि ये जो परमाणुवाद है, इन कैसे परमाणु से एक अवयव बनता है, असंख्य परमाणु से एक शरीर बनता है, वो सब जानते थे। उसका मतलब ये हुआ कि असंख्य बीमारियां बन जाती, इसलिए उन्होंने उस सिद्धांत को जानते हुए भी नहीं बनाया और उस सिद्धांत को बनाया जिसका एक शॉर्टकट करके छोटा रास्ता कर दिया वात पित्त कफ के हमारे त्रिदोष सिद्धांत का, ताकि एक जो चिकित्सक है और जो रोगी है अथवा जो रोगी नहीं है वो भी अपने आप को बड़ी आसानी से इस तरीके से समझ सके कि हम किस तरह स्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए जीवन के अंदर स्वस्थ रहने का जो सबसे बड़ा उपाय है रोग ना होने का, रोग होने से पहले उसको रोकने का, रोग होने पर चिकित्सा और जीवन कैसे लंबा हो, ये सब उपाय आयुर्वेद के अंदर वर्णित है। बच्चों में खून के अलावा भी कई तरह के कैंसर होते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। महर्षि सुश्रुत के वंशज उसे निकालने में पूरी तरह से सक्षम हैं। इस बार के अनुसंधान में इसी शल्य क्रिया का दीदार। शरीर के भीतर मौजूद अंग हों या फिर बच्चों की जन्मजात विकृतियां अथवा उनमें भयावह रोगों से मुक्ति, सब में शल्य चिकित्सकों को आज सफलता मिल रही है। बच्चों में शल्य क्रिया से पीड़ा को समूल नाश करना इन चिकित्सकों का मुख्य उद्देश्य है।
महर्षि सुश्रुत के ये वंशज अपने पुरखों की उपलब्धियों के संग आगे बढ़ रहे हैं और शल्य क्रिया के क्षेत्र में परचम लहरा रहे हैं, जिसके तीनों दोष यानी वात, पित्त और कफ सम होते हैं, जिसके सभी धातु सामान्य रूप से काम करते हैं और जिसका मस्तिष्क और ज्ञान प्रसन्न रहता है, वही व्यक्ति विशेष रूप से स्वस्थ होता है। सुश्रुत भारतीय चिकित्सा विज्ञान में गुरु कहलाते हैं और इन्होंने जो बातें अपने टाइम में बताई, उनको ये सारी बातें मालूम थी जो बीमारियां आजकल हैं, और उन्होंने उसके बारे में पूरी जानकारी हमको दी थी। उन्होंने एक चिकित्सा संहिता करके किताब लिखी और उसमें एक चैप्टर लिखा जिसका नाम था चिकित्सा स्थानम, और उसमें उन्होंने उन बीमारियों के बारे में, जैसे पेशाब की थैली में पथरी होती है, या आंतों का ऑपरेशन है, या नाक बनाने के ऑपरेशंस हैं, तो उन सब के बारे में उन्होंने जगह बताई थी कि किस जगह पेट में चीरा लगाकर किस जगह का ऑपरेशन कर सकते हैं। और नाक पर जो उन्होंने फ्लैप बनाना था माथे से टिश्यू लेकर, वो इवन आज भी बनाया जा रहा है। सुश्रुत ने क्षारव्रति, क्षार सूत्र तथा क्षार का वर्णन, बवासीर, भगंदर, विदहृदि जिसको हम एब्सेस कहते हैं, नासूर, क्रॉनिक साइनसिस इत्यादि में प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त सुश्रुत संहिता में ही क्षार सूत्र को कैसे बनाया जाता है, इसका विशद वर्णन मिलता है। काफी समय तक ये विधा आयुर्वेद की लोकप्रिय नहीं रही। 1962 में सबसे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद विभाग के प्रोफेसर प्रभाकर जनार्दन देशपांडे ने सबसे पहले सुश्रुत के में वर्णित क्षार सूत्र को एक वैज्ञानिक रूप में देख करके उसका उपयोग बवासीर तथा भगंदर के रोगों में करने का विचार किया। क्षार सूत्र शल्य क्रिया में वनौषधियां, विशेषकर थूहर का दूध, हल्दी और वनौषधि अपामार्ग क्षार का धागे के संग उपयोग कर प्रयोग में लाया जाता है। क्षार सूत्र शल्य क्रिया में यही वनौषधि लेप युक्त धागा ही भयावह बीमारियों से मुक्ति दिलाता है। क्षार सूत्र शल्य क्रिया की इस अद्भुत तकनीक से नासूर, भगंदर जैसे रोगों से आसानी से निजात दिलाई जा सकती है। 90 से लेकर के 95-96% तक, 98% तक जो है रोगियों में सफलता मिलती है। और विशेषता ये कि रोगी को हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता नहीं होती, रोगी चलता फिरता रहता है। आधुनिक युग में शल्य चिकित्सकों को शल्य क्रिया के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धियां मिल रही हैं। बच्चों में कैंसर का इलाज बिल्कुल संभव है और इनका बायोलॉजिकल बिहेवियर एडल्ट्स के कैंसर से डिफरेंट है। अगर बच्चे में किसी कारण से खून की कमी हो रही है और जांच पड़ताल से 3 वीक्स के अंदर में 3 हफ्तों में ये ना समझ में आए कि ये खून की कमी किस वजह से है, तो इसको ल्यूकीमिया के लिए इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अगर बच्चे के गांठ गर्दन में है या पेट के अंदर कोई रसौली है और उसका बच्चे का वजन कम होता जा रहा है, तो इसका तुरंत कैंसर के लिए इलाज करना चाहिए। बच्चों में सर्जरी, रेडियोथेरेपी और दवाइयों के जरिए इन सब का इलाज, कैंसर का इलाज किया जाता है। हम ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा, कैंसर का हिस्सा हम सर्जरी के द्वारा या शल्य चिकित्सा के द्वारा निकाल दें, ताकि रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की डोज कम हो जाए, क्योंकि ये दोनों ही बच्चे के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। और अब थोड़ी देर विमर्श। धर्मार्थम नापि कामार्थम आयुर्वेदो महर्षिभिः प्रकाशितः धर्मपरैर इच्छिद्भिः सिद्धिमुत्तमाम्। सबसे पहले प्रकृति तो इस जीव की, मानव शरीर की माता के गर्भ में बनती है। जो माता आहार लेती है या तो उससे जो उसका जीव रक्त बनता है, जिसको आजकल ओम कहते हैं, ऐसे जो आदमी पुरुष जो है वो आहार खाता है, उससे उसका जो शुक्राणु बनता है। दोनों के मिलने के बाद जब गर्भ स्थिति होती है, दोनों का सम्मोचन होता है, एक ही भाव हो जाता है,
तो एक प्रकृति होती है, उसको कहते हैं गर्भज प्रकृति, माता पिता के गर्भ से पैदा होने। इस अंक को विराम दें कि पहले मिलिए अपने औषधि मित्र से। इस वृक्ष का नाम वरुण है। हिंदी में इसको वरुण कहते हैं और वरुणा भी कहते हैं और वरुणा भी कहते हैं। ये वृक्ष जैसे इसके 3 पत्ते होते हैं, बिल की तरह इसके पत्ते होते हैं, बिल वृक्ष की तरह ही इसका ये फल लगता है और इसका ज्यादा इसके पत्ते और फल ये सब काम आते हैं। गुर्दे की बीमारी में जिसको किडनी कहते हैं, वृक्ष भी कहते हैं, जिसमें खराब होने से नेफ्राइटिस रोग हो जाता है, वृक्षोत हो जाता है, जिससे पिछली में सूजन आ जाती है, लिवर और यकृत और हृदय खराब हो जाते हैं, उनके लिए आयुर्वेद की सबसे बेस्ट दवाई है इसकी वरुणादि क्वाथ, वरुणादि लो। पथरी पड़ जाए, पथरी को तोड़ने के लिए इससे अच्छी दवाई आयुर्वेद में कोई नहीं है। यदि पंचतृण मूल के काढ़े के साथ इसको लिया जाए तो गुर्दे की 90% बीमारी इससे दूर हो जाती है। इसके पत्ते, फल और छिलका लेकर के इसे काढ़ा बढ़ाकर डिकॉक्शन जिसको कहते हैं क्वाथ, उसको पिए, उससे आदमी की सूजन चले जाएगी, पेशाब खुल के आएगा, कोई दवाई पेशाब आवर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गुर्दा बिल्कुल साफ हो जाएगा, यूरिया ब्लड यूरिया घट जाएगा। और कहीं भी जिसमें पानी इकट्ठा हो या गुर्दे के अंदर कोई किसी किस्म की स्टराइजेशन हो जाए, कोई चीज रुक जाए या सूजन आ जाए, उसको दूर करने के लिए इससे अच्छी दवाई कोई नहीं। और इसके चूर्ण और छिलके का पाउडर भी पिया जा सकता है, रख लें कुछ, जब चाहे पानी भिगोया, पानी उबाल के उसको पी लिया, या पानी वैसे पी लिया, जरूरी नहीं कि उबाल के पीना, उसको सादा पी सकते हैं। पर गुर्दे की ऐसी अच्छी दवाई है पथरी के लिए, गुर्दे के अंदर कोई चीज रुक जाए सूजन के लिए, इस अच्छी दवाई आपको बहुत कम मिलेगी। इसका नाम वरुण है, हर घर में हर आदमी जानता है, इसका नाम गेंदा है। इसको सहस्र पत्र भी कहते हैं, एक एक फूल के अंदर 1000 पत्ता होता है। ये इसके जो फूल है, इसकी जो पत्तियां हैं, ये मधुमेह में, डायबिटीज में बहुत ही अच्छी है। इसका अभी उपयोग किया देखा गया है कुछ रोगियों पर, इससे मूत्र में शर्करा, रक्त की शर्करा बहुत जल्दी कम हो जाती है। इसकी जो पत्तियां हैं, इसका एक कल्क बना करके अर्श के मस्सों के ऊपर, बवासीर के, पाइल्स के मस्सों पर बांधा जाता है, इससे वेदना शांत होती है, रक्त शांत होता है। और इसके जितने भर इसके और बाकी अंग भी हैं, उनका प्रयोग भी हम भिन्न भिन्न व्याधि में करते हैं। विशेष तौर पर ये मधुमेह के लिए इसके फूल की पत्तियां और इसके पेड़ की पत्तियों का प्रभाव जो है वो इसके अर्श के लिए, पाइल्स के लिए बहुत काम आता है। वैसे खा के, चबा के, खा के पानी पी लें, बहुत ही सिंपल दवाई है।